मुझे अप्रोक्सीमेटली 12 साल हो गए। 2010 नवंबर में मेरी एंट्री हुई थी स्टॉक मार्केट के अंदर। बीच में 2 साल मैंने गैप भी दिया था, क्योंकि एक ना एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको लगता है कि आपका डिसीजन गलत था स्टॉक मार्केट को लेके, क्योंकि आप लॉसेस कर चुके होते हो, काम नहीं चल रहा होता, आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे होते, तो आपके माइंड में एक टाइम पे एक ऐसा पीरियड आता है जब आपको लगता है कि आपको ये फील्ड से दूर हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो 2 साल का पीरियड मेरे साथ भी आया था 2015 के आसपास, ठीक है। बट दूसरे काम जब मैंने स्टार्ट किया, दूसरा काम करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग कौन सी ली? मैंने चार्ट्स सीखे। मैंने सबसे पहले, मुझे ऐसा किसी ने बोला कि चार्ट्स वगैरह लर्न कर लो तो सब कुछ सही चला जाता है, मतलब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, या जो मार्केट में बाकी लोग पैसे कमा रहे हैं आप भी वैसे कमाने लग जाओगे, ठीक है। हालांकि मैंने चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग कभी सीखी नहीं थी, कभी देखी नहीं थी पहले, 2015 से पहले। तो मैंने एक 3 से 4 महीने का कोर्स लिया था हमारे दिल्ली में ही, पटेल नगर एरिया, वहाँ पे कोर्स मैंने लिया था। एफ टी ए पी टी ए, सॉरी, पी टी ए नाम से अकेडमी थी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग अकेडमी। गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा मे बी। तो वहाँ के जो एल्यूमिनी थी जिन्होंने मेरे को पढ़ाया था वो आईआईटीएन थे। अब ऐसा उन्होंने बोला अपने आप को, पता नहीं थे नहीं थे, आईआईटीएन थे, और काफ़ी हम रिस्पेक्ट भी करते थे उनकी, काफ़ी सीनियर थे हमसे, मेच्योर थे। तो वो जो हमें दिखाते थे वहाँ पे लाइव में करके दिखाते थे, प्रॉफिटेबल ये वो सब कुछ हो रहा होता था, प्रॉफिट सारे होते थे, सब कुछ अच्छा लगता था वहाँ पे। 3 4 महीने का कोर्स किया वहीं पे उनके पास, ऑफलाइन कोर्स था हमारा। 20 से 25 बंदा एक बैच में होता था और सब प्रोफेशनल लोग होते थे। तो अब होता क्या था, हमें तो कोई नॉलेज थी नहीं। आज आप जिस टाइम पे आप हो, जिस एरा में आप लोग बैठे हो अभी, 2010 से मैं कंपेयर करूँ तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करते थे हम, और हमें यूट्यूब वीट्यूब पे कुछ पता ही नहीं होता था, ठीक है। फेसबुक का भी मैंने आईडी शायद 2011-12 में बनाई थी। तो आज के टाइम में इतना ईजी है कि अगर कोई कुछ बता रहा है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो यूट्यूब पे देख के। यूट्यूब पे लाखों वीडियो खुल जाएंगे उस बारे में। अगर मैंने आपको बोला कि सपोर्ट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और आपको उसको वेरीफाई करना है, तो आप सिर्फ वहां पे इतना डाल दो, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट इन टेक्निकल एनालिसिस या ऑन चार्ट, तो आपको लाखों वीडियो खुल के आ जाएंगे, तो आप वेरीफाई कर पाओगे। हम नहीं कर सकते थे। तो वो जो बताता था हमें अच्छा ही लगता था, और हमें लगता था हाँ यार जो बता रहा है मैजिक बता रहा है, कुछ कुछ अलग सा होने वाला है हमारी ज़िंदगी में, और हम प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। तो 3 4 महीने का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद उसने बोला ठीक है अभी आप लोग सब ट्रेंड हो चुके हो, अब आप बेस्ट ऑफ लक, आप अपना प्रॉफिट्स बनाओ, और ये है वो है। अब भैया हम सारे जो है क्या बोलते हैं उसको, सातों आसमान के ऊपर हम, तो भैया हमने कहा भाई हो गया चलो, मैंने अपनी मदर के नाम पे अकाउंट खुलवाया एंजल ब्रोकिंग में। उस टाइम पे एंजल ब्रोकिंग नाम था, आज एंजल वन के नाम से। तो अकाउंट खुलवाया, 3 लाख रुपए डिपॉजिट उसमें किया मैंने। और जनवरी का महीना था, एग्जैक्टली याद नहीं 2016 था या 17 था, जनवरी का महीना था। और उस एक महीने में मेरा 3 लाख रुपए पूरा उड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने जो हमें सिखाई थी ट्रेडिंग, वो फ्यूचर्स के अंदर मेनली फोकस करता था, वो फ्यूचर ट्रेडिंग पे, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि फ्यूचर के अंदर रिस्क भी ज्यादा होता है, कैपिटल तो कम लगेगा बट लॉट्स ज्यादा आते हैं। तो वहां पर रिस्क को मैनेज करना ही मेन रहता है। और सीधा डायरेक्टली फ्यूचर में ट्रेडिंग सिखाई गई थी हमें, और जैसा वो बताता था उस हिसाब से हमें सब कुछ अच्छा लगता था। बट वही है कि 3 लाख रुपए का अमाउंट फ्यूचर मार्केट में कितने दिन टिक जाएगा। तो किसी तरीके से प्रॉफिट लॉस करते करते एक महीने में पूरा अकाउंट ब्लो हो गया मेरा। तो उस टाइम पे 3 लाख रुपए, और वो भी फैमिली से, मतलब किसी तरीके से अरेंज करे थे, क्योंकि हमारी जो हमारा बैकग्राउंड था, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम 3 3 5 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में दें। 3 लाख रुपए भी ऐसा मैंने अरेंज किया था। मुझे ऐसा लग रहा था 3 को मैं 5 करूंगा, 5 को 10 करूंगा, 10 का फिर 20 होगा, टाइम लगेगा, 1 2 साल में काम हो जाएगा। बट वो एक महीने में खत्म। अब उसके बाद बैक टू ट्रैक हम वापस आ गए कि भैया सपने देख लिए हमने, वापस आ जाओ ज़मीन पे। और पहले तो हम गए वहाँ पे, इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पे खूब उसको गाली वाली दी कि भाई ये वो है। बट कौन सुनता है, उसने बोला भैया आपने गलत करा है, हमने तो सही बताया था, आपने गलत करा है, ये आपकी गलती से हुआ है। तो एनीवेज, खैर हमने फिर उसको बोलना छोड़ दिया, 3 4 लोग और लॉस हुआ था, बोलना छोड़ दिया हमने फिर उसके बाद खुद से दिमाग लगाया, जॉब भी करते रहे, दिमाग लगाते रहे कि क्या है, हम क्यों लॉस में गए और वो क्यों प्रॉफिट में था। बाद में समझ आया कि उसके 2 3 अकाउंट थे, वो 2 3 अकाउंट में अलग अलग ट्रेड करता था, जहाँ पे मोबाइल में चेक करता रहता था, जिसमें प्रॉफिट आ रहा होता था वो वाला अकाउंट हमारे सामने खोल देता था, और खोल के दिखाता था देखो यही वाला ट्रेड मैंने यहाँ पे किया, प्रॉफिट आ गया। क्योंकि प्रॉफिट आने के बाद चार्ट्स में आप कुछ भी दिखा सकते हो, कोई भी रीजन दे दो, वो आपको सही लगेगा, ठीक है। होता है कि नहीं होता ऐसा, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। तो क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट कर लेंगे चार्ट में, फिर उसके बाद कुछ भी दिखा देंगे कि देखो ऐसा हुआ। तो इन चीज़ों से बाहर आए, बाहर निकले, फिर खुद से किया रात को, मतलब आप पकड़ के चलो 10 बजे से लेके मैं 4 4 5 5 बजे तक सिर्फ चार्ट्स ही देखता रहता था।
सारे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, सब पे देखता था। एक एक स्टॉक का चार्ट हर एक टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट करना। ठीक है, दिन, महीना, हफ्ता, मतलब करते रहे करते रहे करते रहे, तब जाके चीजें समझ में आई। उसके बाद सर्कल में और लोग जुड़े, हमारे जैसे ट्रेडर जुड़े, और तो उनसे बात हुई, तो समझ में आया कि नहीं, चीजें अलग हैं, जैसा हमें सिखाया गया था वैसा तो